प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर धारणा सचदेव। छिंदवाड़ा जिले में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती नगर में धूमधाम से मनाई गई। 2 दिवसीय जयंती उत्सव में प्रथम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। शहर में 18 सामाजिक संगठनों के द्वारा विशाल रैली निकाली गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संगठन की छिंदवाड़ा शाखा स्टेशन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय सतपुड़ा विधि कॉलेज, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी और रविदास समिति ने भी डॉक्टर अंबेडकर के विचार पर चलने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम खुले बाजार में मिलने से गेहूं खरीदी केंद्र सूने पड़े हैं। अब तक 34 खरीदी केंद्रों में 85,000 क्विंटल गेहूं बिकने पहुंचा है, जबकि मंडी में गेहूं की बम्पर आवक है। जिला प्रशासन ने इस बार गेहूं उपार्जन के लिए 85 खरीदी केंद्र बनाए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीदी के 14 दिन बीत चुके हैं। 34,000 किसानों ने पंजीयन भी कराया है, लेकिन अब तक 1,034 किसान ही खरीदी केंद्रों में पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा जिले में पिछले दिनों लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के प्रमुख अभियंता संजय कुमार अंदवान ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशन और ग्रीष्मकाल में आने वाली पेयजल समस्या के निदान के संबंध में पेयजल योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ग्रीष्मकाल में आने वाली संभावित पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में सुझाव दिए और सामग्री की उपलब्धता पर सविस्तार चर्चा की। छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर शीतला पटले ने सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, संबल 2.0 योजना और स्वामित्व सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती पटले ने बैठक में अनुभाग, तहसील, जनपद पंचायत और नगरीय निकायवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में तीव्र गति से कार्य करते हुए आगामी 3 दिनों में अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करें। उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदनों की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य भी तीव्र गति से करने के साथ ही ई-केवाईसी और बैंक डीबीटी का कार्य भी करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा जिले में प्रसिद्ध स्थल अनहोनी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। शासन से 7,26,000 रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने के पश्चात पर्यटन विभाग ने निविदा भी आमंत्रित कर ली है। विधायक सुनील उइके ने कहा कि जल्द ही इस ऐतिहासिक स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। यहां ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले गर्म कुंड में स्नान करने प्रतिदिन दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के समय यहां विशाल मेला भी लगता है। छिंदवाड़ा जिले में जिला अस्पताल प्रबंधन ने पिछले दिनों कोविड वार्ड में उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेने के साथ कोरोना संक्रमितों के उपचार का अभ्यास किया। अस्पताल में लगे पीएसए प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई, प्रेशर और शुद्धता की जांच की गई। आरएमओ डॉक्टर संजय राय, नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र जैन, डॉक्टर रजनीकांत समेत अन्य स्टाफ ने कोरोना संक्रमितों को एम्बुलेंस से उतारकर वार्ड में शिफ्ट करने व उपचार करने तक का अभ्यास किया। छिंदवाड़ा जिले के पीजी कॉलेज में भाषा, विचार और व्यक्तित्व पर आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर वीरपाल सिंह थे। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर बीआर चंदेलकर ने की। छिंदवाड़ा जिले में पिछले दिनों विश्व होम्योपैथिक दिवस और 268वीं हैनीमैन जयंती के उपलक्ष्य में होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य वन हेल्थ वन फैमिली थीम पर जिला चिकित्सालय के साथ ही जिले के 9 होम्योपैथिक औषधालयों में निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर संपन्न हुए। इन शिविरों में 4,656 रोगी लाभान्वित हुए, जिनका परीक्षण कर निःशुल्क औषधि प्रदान की गई। छिंदवाड़ा जिले में डे नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 का शुभारंभ 20 अप्रैल से होगा। आयोजक मंडल के सदस्यों ने बताया कि स्पर्धा में जिले की 12 और देश भर की 12 टीमें भाग ले रही हैं। स्पर्धा का समापन 5 मई को किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में रमजान माह में मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत में जुटे हुए हैं। इन दिनों मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रौनक नजर आ रही है। शहर की मस्जिदों में साज सज्जा की गई है। सहरी और इफ्तार में खजूर, सेवई, ड्राई फ्रूट जैसी सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।